हेलो स्टूडेंट्स। एसिक्लोफेनेक पिछले टर्म पे हम लोगों ने डिस्कस किया था। नेक्स्ट हमारी ड्रग है डाइक्लोफेनेक। डाइक्लोफेनेक बहुत ही पोटेंट एनाल्जेसिक ड्रग है। तो डाइक्लोफेनेक का केमिकल फार्मूला है 2,2,6 डाइक्लोरोफेनाइल अमीनो बेंजीन एसिटिक एसिड। केमिकल फार्मूला है C14H11Cl2 और NO2। स्ट्रक्चर, ये जो आपका डाइक्लोफेनेक का स्ट्रक्चर है, इसमें कौन कौन से ग्रुप प्रेजेंट है, कौन कौन से रिंग प्रेजेंट है। तो ड्राई क्लोरो फिनाइल रिंग है, 2,6 डाइक्लोरो सब्स्टिट्यूशन ग्रुप है। यहाँ पे 2 क्लोरो ग्रुप लगे हुए हैं। सेकेंडरी अमीन NH ग्रुप है और फिनाइल एसिटिक एसिड ग्रुप है CH2COOH। ये बिलोंग करती है नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स है। प्रॉपर्टी नसेट्स ड्रग है। मैकेनिज्म इसका है इनहिबिट साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम, मेनली कॉक्स 2 फिर कॉक्स 1, यानी कि ये प्रेफरेंशियल कॉक्स 2 इनहिबिटर है। प्रेफरेंस देगी कॉक्स 2 को। अब ऐसा नहीं कॉक्स 2 को ही किया, कॉक्स 1 को भी इनहिबिट करेगी। ठीक, तो दोनों को करेगी, मगर पहले ये कॉक्स 2 को करेगी। इसका इफेक्ट जो होगा एनाल्जेसिक इफेक्ट है, पेन रिलीफ करेगी, एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, एंटीपायरेटिक है, फीवर में भी इसका यूज़ होगा। इसकी नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी है वाइट टू स्लाइट येलो क्रिस्टलाइन पाउडर के फॉर्म में रहती है। ये स्लाइटली सॉल्युबल है वाटर में, मोर सॉल्युबल है ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट अल्कोहल हो गए, ईथर हो गए, क्लोरोफॉर्म हो गए, ये सारे आपके ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं। स्टेबिलिटी, स्टेबल अंडर नॉर्मल कंडीशन में स्टेबल है। अब किसके अगेंस्ट सेंसिटिव है, हमेशा ध्यान रखिए, हीट और लाइट के अगेंस्ट में ड्रग सेंसिटिव रहती हैं। अगर टेम्परेचर या लाइट बढ़ेगा तो धीरे धीरे इनका डिग्रेडेशन होने लगेगा ड्रग्स का। में डिग्रेड ऑन प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर, लाइट और हीट के अगेंस्ट मगर लगातार लंबे समय तक एक्सपोज होता रहा लाइट का और हीट का, तो ये ख़राब हो जाएंगी। स्टोर कहाँ करेंगे, हमेशा कोई भी ड्रग है उसको एयर टाइट कंटेनर में या वेल क्लोज कंटेनर में इसको स्टोर करना है, कूल एंड ड्राई प्लेस में। और प्रोटेक्ट कैसे करेंगे, सीधी सी बात है, हीट और लाइट और मॉइस्चर से बचा के रखना है हमें। लाइट और मॉइस्चर से इसको बचा के रखना है। यूज़ इसका होगा पेन और इन्फ्लामेशन में, ऑस्टियोआर्थराइटिस में इसका यूज़ कर सकते हैं, रोमेटॉइड आर्थराइटिस में इसका यूज़ कर सकते हैं, एनकाइलोसिस स्पॉन्डिलाइटिस में इसका यूज़ होता है। एक्यूट पेन, सडन पेन है, चोट लग गई है, उस केस में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। पोस्ट ऑपरेटिव पेन या सर्जरी के बाद का जो पेन है उसमें इसका यूज़ कर सकते हैं। डेंटल पेन में भी इसका यूज़ होगा, मस्कुलो स्केलेटन पेन में भी इसका यूज़ होगा। तो काफ़ी अच्छी पोटेंट एनाल्जेसिक ड्रग है ये। अदर यूज़ इसका डिस्मेनोरिया, वो कंडीशन जब मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय पेन ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन को बोलते हैं डिस्मेनोरिया। तो मेंस्ट्रुअल पेन में भी इसका यूज़ कर सकते हैं, माइग्रेन में इसका यूज़ कर सकते हैं सम फॉर्मुलेशन के साथ। अब जो इसके फेमस ब्रांड नेम हैं, बोविरॉन, वोल्ट्रान और डाइक्लोरैन, ये फेमस है। बोविरॉन ये भी आता है ब्रांड, काफ़ी अच्छा ब्रांड है। वोल्टेरान भी फेमस ब्रांड है। अब इसके इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। तो ये स्ट्रॉन्ग एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, ठीक है। साइड इफ़ेक्ट इसके क्या हो सकते हैं, गैस्ट्रिक इरिटेशन कॉज करेगी, अल्सर का रिस्क हो सकता है अगर लॉन्ग टर्म यूज़ कर रहे हैं, इसका लंबे समय से यूज़ कर रहे हैं तो लीवर टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। तो हमें अवॉइड करना है पेप्टिक अल्सर के पेशेंट में, और सीवियर लीवर डिजीज़ जिनको है उनमें हमें डाइक्लोफेनेक ड्रग को अवॉइड करना है। तो ये नेक्स्ट ड्रग हम लोग फिर नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।